दोस्तों आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे मोनोपोली स्टॉक के बारे में बात करें जो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं और ये वो स्टॉक्स है जो आज से 3-4 महीने पहले बहुत ज्यादा ओवर प्राइस, लेकिन अभी ये करेक्ट वैल्यू पे मिलने अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और मोनोपोली स्टॉक या मोनो कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि इनका एक अपना ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है। ये उस सेक्टर की लीडर कंपनी रहती है या उस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखती है। इस वजह से इन कंपनीज की प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी रहती है। तो आइए चलिए देखते हैं कौन से ये 5 स्टॉक्स जो हमें अभी करेक्ट होने के बाद अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं। तो पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी इंडियन रेलवे को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, टिकटिंग एंड कैटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर करंट कंडीशन की बात करें तो ये इकलौती कंपनी है जो रेलवे को अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप सेल्स देख सकते हैं इंक्रीजिंग है, और इधर आप देख सकते हैं मार्च 20 के बाद जो कोविड का पीरियड था उसी पीरियड में उसका सेल्स कम हुआ है। बाकी तो ऑलमोस्ट ग्रोइंग कंपनी है और उसने वापस वही सेल्स नंबर्स अचीव कर लिए जो प्री कोविड थे। तो कह सकते हैं ये बैक ऑन ट्रैक है IRCTC। प्रॉफिट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट अच्छे खासे मुनाफा कमा के ही देती है और इसकी असेट्स भी टोटल इंक्रीजिंग ही है। सेकंड कंपनी की बात करें तो वो है इंडिया मार्ट। उसे इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड भी कहा जाता है। ये इंडिया की पहली B2B सेगमेंट में ई कॉमर्स कंपनी है। इनका प्रेजेंस पैन इंडिया है और मेट्रो सिटी से बायर इनके 33% तक के है। ये करंटली 60% मार्केट शेयर ऑनलाइन B2B क्लासिफाइड्स में रखती है। तो ये कंपनी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 52% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। सेल्स नंबर्स की बात करें तो ये अप टू मार्च 2020 ये इंक्रीजिंग था और मार्च के बाद थोड़ा इसे डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन तब से भी ये ग्रोइंग स्टेज पे है। ये ऑलमोस्ट जो वैल्यू है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज ही होते जा रही है। EPS भी देखे तो इनका इंक्रीजिंग ही है और काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने मिले हैं। सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी आप देख सकते हो कि सेल्स ऑलमोस्ट 2011 में 69 करोड़ से 2021 में 665 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इनका सेल्स ग्रोथ हुआ है 10 सालों में। EPS भी शुरू में जो नेगेटिव था वो अभी पॉजिटिव होकर अच्छे नंबर्स प्रोवाइड किए हैं EPS ने भी, और इनकी एसेट भी काफी इंक्रीजिंग ही है। तीसरी कंपनी की बात करें तो तीसरी कंपनी निकल आती है CDSL। ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड है। ये इस कंपनी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी क्लाइंट्स। इनके जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे तो जो भी शेयर्स ब्रोकर है उनको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इनके मेजोरिटी क्लाइंट्स वही है, शेयर्स ब्रोकर ही है, जिन्हें हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी बोलते हैं। तो करंटली ओनली 2 मेन डिपॉजिटरीज इन इंडिया, CDSL उसमें से एक है और सेकंड है NSDL। CDSL लिस्टेड है, उसके रोज देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है। इनके सेल्स भी देखे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीजिंग है और ईयर ऑन ईयर की भी बात करें तो अच्छे सेल्स नंबर है, और असेट्स की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर अच्छे इंक्रीज इन असेट्स है। सेल्स की बात करें तो 10 साल का सेल्स 14%, 23%, 22% अच्छे सेल्स ग्रोथ के फिगर्स है और प्रॉफिट ग्रोथ के भी फिगर्स अच्छे हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी निकल के आती है वो है MC, जिसे हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये कमोडिटी एक्सचेंज ही है इंडिया का जो फर्स्ट लिस्टेड हुआ था और ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कंपनी हैज 96% शेयर इन कमोडिटी डेरिवेटिव एंड 100% शेयर ऑफ प्रीशियस मेटल एंड स्टोन्स। तो यही बात इसे यूनिक बनाती है। और रोज की बात करें तो ये भी डेट फ्री कंपनी है और अच्छा डिविडेंड पे आउट इसका मिला है। देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स नंबर इंक्रीज ही हुए हैं। मार्च 20 के बाद जो सब बिजनेस में इफेक्ट हुआ था वो वही एक इफेक्ट है, बाकी तो सेल्स नंबर भी अच्छे हैं। EPS की बात करें तो वो भी, तो सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी मिला है। बीच में कहीं इनका सेल्स डिप हो गया था जो वापस बैक ऑन ट्रैक हुआ है और अभी अच्छे सेल्स ग्रोथ नंबर दिख रहे हैं। EPS की बात करें तो ये भी इंक्रीजिंग ही है, जो बीच में डिप हुआ था उसके बाद उसने वापस ट्रैक पे आ गया है। ये असेट्स भी इनके इंक्रीजिंग ही है, तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है। लास्ट जो कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये तरह का पावर एक्सचेंज है। ये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स का एक्सचेंज यहाँ पे ट्रेड होता है और IEX इज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इन इंडिया प्रोवाइडिंग नेशनल वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही बात इसमें यूनिक बनाती है कि ऐसी कोई कंपनी दूसरी नहीं है इसका कॉम्पिटिटर। ये कंपनी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, गुड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स है, 3 साल का अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है, मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट और कंपनी मीडियन सेल ग्रोथ इज 16% इन 10 ईयर्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसके सेल्स अच्छे ग्रो हुए हैं और प्रॉफिट भी उसी तरह ग्रो हुआ है। ईयर ऑन ईयर की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स सेल्स हो गया है, 10 साल के गैप में 10 टाइम्स सेल हो गया है और इनका EPS भी ग्रोइंग है, जो कंपनी को यूनिक और अच्छा बनाती है।